Good morning, students. Now we will start our next chapter, that is of the organic chemistry, that is the haloalkanes and haloarenes. Clear? So this is a part of organic chemistry. We know that the parent family of the organic compounds is of हाइड्रोकार्बन्स. जो पेरेंट फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कौन सी है? दैट इज हाइड्रोकार्बन. दैट मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो ऑल द अदर फैमिलीज आर रिगार्डेड एज देयर डेरिवेटिव. मीन्स ये वाली सारी क्लियर. हैलोअल्केन, हैलोरीन्स हो गया, एल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, ऑल दीज आर द डेरिवेटिव्स, विच मीन्स that the member of these families can be obtained by replacing one or more hydrogen atoms in the respective hydrocarbons with the suitable atoms or groups. Means अब ये जो derivatives हैं हमारे पास, what are? That is the derivatives. अब derivatives हमारे पास क्या है? That means replacing groups. Clear? जहां पे हम ग्रुप्स को रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद अदर ग्रुप्स. चाहे आप वहां पे हैलोजेंस लगा रहे हो, आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी ग्रुप लगा रहे हो वहां पे, तो उसका वो क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव. तो जो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द हैलोअल्केन एंड हैलोरीन्स. अभी हमारे पास मीनिंग है हैलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलो? दैट इज हैलोजेंस. अल्केन्स आप सबको पता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स. एल्केन्स, अब ऐसे हमारे पास हैलोअरीन्स है. अरीन्स मीन्स बेंजीन रिंग कंपाउंड्स आर नोन एज द हैलोअरीन्स. अब इस चैप्टर में हम इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस को डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो हमारे पास एलिफेटिक दैट इज हैलोअल्केन एज वेल एज एरोमेटिक दैट इज हैलोरीन्स के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन भी हम करेंगे. अभी फर्स्ट हमारे पास इसके हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. सो इंट्रोडक्शन में हमारे पास पहले ही है कि हमने इसको कैसे क्लासिफाई करना है. क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे जैसे देखिए हमारे पास है CH3X. व्हाट इज CH3 हियर? इट इज एल्काइल ग्रुप. आपको एल्केन का तो पता है कि एल्केन हमारे पास क्या होता है. अब एल्काइल क्या है हमारे पास? वन हाइड्रोजन लेसर. ठीक है, कोई कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन लेसर है. अब एक हाइड्रोजन लेसर क्यों होगा? क्योंकि उसकी एक होगा या दो होंगे, वो इसलिए लेसर होंगे क्योंकि उसकी जगह हमारे पास कोई और जो है वो एलिमेंट रिप्लेस होगा. फॉर एग्जाम्पल अब ये CH3 है हमारे पास. क्लियर? तो CH3 बेसिकली क्या होगा? CH4. ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, मीथेन. क्लियर? अब यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक हैलोजन से, तो ये क्या बन गया हमारे पास? मोनो हैलोअल्केन. व्हाई इट इज मोनो? बिकॉज यहाँ पे हैलोजन कितने हैं? एक है, तो ये बन गया मोनो हैलोअल्केन. सिंगल है तो मोनो. हैलोजन अटैच है यहाँ पे X, तो X यहाँ पे अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो वो हो गया हैलो. एंड CH3 अल्काइल ग्रुप है दैट फॉर अल्केन, तो ये बन गया मोनो हैलोअल्केन. सिमिलरली जब दो हैलोजेंस ग्रुप अटैच होंगे, अब यहां से कितने हाइड्रोजन चले गए? दो. क्लियर? तो यहां से दो हाइड्रोजन चले गए, एक यहां से एक यहां से, और ये हमारे पास बन गया अब डाई हैलोअल्केन. सिमिलरली ट्राई हैलोअल्केन. सो दीज आर द हैलोअल्केन्स, मीन जिसमें हैलोजन होगा साथ में हमारे पास क्या होगा? अल्केन. अभी ऐसे ही हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ऐसे होंगे, मोनो हैलोअरीन, डाई हैलोअरीन, देन फिर ट्राई हैलोअरीन्स. मीन्स एक एक हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस के साथ रिप्लेस हो रहा है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C6H6 बेंजीन का. अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C6H5Cl. सिमिलरली C6H2Cl2, C6H3Cl3. तो इस तरह से जो हाइड्रोजन हैं उसने हैलोजेंस को रिप्लेस किया, तो ये इसके क्या बन गए? डेरिवेटिव्स बन गए. क्लियर? अब थोड़ा सी इसकी IUPAC नेमिंग देख लेते हैं. अब फर्स्ट हमारे पास जैसे मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली है पहले आपके पास CH3Cl. Cl क्लोरीन, तो इसका जो कॉमन नेम है वो तो सिंपल हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड. IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ये क्लोरो इथेन.
क्लोरोमीथेन। क्लोरो क्यों है, क्लोरीन ग्रुप लगा है। मीथेन क्यों है, 1 कार्बन है। क्लोरोमीथेन सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, दैट इज क्लोरोमीथेन। सिमिलरली CH3 CH2 CH2 कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन। आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है आइडो, तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1 आइडोप्रोपेन। व्हाट इज दिस, 1 आइडोप्रोपेन। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। वी नो दैट CH2 डबल बॉन्ड CH कॉमन नेम के अकॉर्डिंग विनाइल ग्रुप, क्लियर। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये 2 कार्बन है, इथ, डबल बॉन्ड है इन, और इसमें हैलोजन्स अटैच है, कौन सा, क्लोरो, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो इथीन। व्हाट इज IUPAC नेमिंग, क्लोरो इथीन, क्लियर। अब ऐसे ही मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स इसकी बता दी, आपकी बुक्स में और भी होंगी, आप वहां से इसको देख लेना, क्लियर। दिस इज द IUPAC नेमिंग अबाउट द हैलो अल्केन्स। नाउ वी विल स्टार्ट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि किन किन डिफरेंट मेथड से हम इसको बना सकते हैं, मीन्स एल्केन से, एल्कीन से, अल्कोहल से, ठीक है। हम इसको किन किन डिफरेंट मेथड से जो है वो बनाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजिनेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन्स इन द एल्केन्स। अब एल्केन में हम क्या करेंगे, हैलोजन्स को ऐड करेंगे और एल्काइल हैलाइड को बनाएंगे। अब सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मीथेन, इसमें मैंने Cl2 ऐड किया। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो किसकी प्रेजेंस में होएगी, लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास, एल्काइल हैलाइड की। सिमिलरली ये एल्काइल हैलाइड बन गए यहाँ पे, और लास्ट अगर हमने इसकी कंप्लीट हैलोजिनेशन कर दी तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CCl4। अब ये कैसे बना, फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने CH4 प्लस Cl2 लिया तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, ये बन गया HCl, क्लियर। अभी नेक्स्ट CH3Cl, फिर इसमें HCl डाला, फिर ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl, फिर से CH2Cl2, अगेन बन जाएगा CHCl3, फिर से CHCl3 बन जाएगा CCl4, और साथ में HCl की फॉर्मेशंस होती जाएंगी। तो मीन्स ये इस तरह का कंप्लीट पैटर्न आता है हमारे पास किसका, हैलोजिनेशन का, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका लास्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सो ये भी हमारे पास क्या है, अब ये क्या है हमारे पास, ये है एल्काइल हैलाइड। हम बना कर रहे हैं, हम हैलो अल्केन ही बना रहे हैं, मीन्स एल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं। दिस इज हैलो, दिस इज अल्केन, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन। सो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम द अल्केन्स, क्योंकि हम क्या लेके चले थे, यहाँ से अल्केन लेके चले थे। बट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स, जैसे हमने यहाँ पे Cl2 क्लोरिनेशन किया, ऐसे आयोडीनेशन होगा, ऐसे ब्रोमिनेशन होगा, बट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लोजिव इन नेचर. So alkyl fluorides can be prepared from the suitable alkyl chlorides by heating with them certain inorganic fluorides. Means ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, हमें इसके लिए कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल चाहिए. जैसे हमारे पास ये हैं मर्क्यूरियस फ्लोराइड है, हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड है, हमारे पास ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दीज आर द फोटो सेंसिटिव. ठीक है, तो हमें इस तरह से कोई कंपाउंड चाहिए जो इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना करे. ठीक है, इनडायरेक्टली वे में वो जो है वो फ्लोरिनेशन की मतलब एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन में. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जैसे ये होगा दैट इज एल्काइल हैलाइड लिया हमने क्लोरीन कंपाउंड एलिमेंट के साथ. ठीक है, हैलोजन यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, क्लोरीन. दिस इज द इथाइल क्लोराइड. हमने मर्क्यूरियस फ्लोराइड इसमें ऐड किया. अब यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, माइग्रेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे. सिंपली हम माइग्रेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं. अब ये रिएजेंट हमें यहाँ पे चाहिए क्योंकि फ्लोरीन जो है वो डायरेक्ट जो है वो सनलाइट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो दिस इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ये एक्सप्लोजिव हो सकता है. तो इसके लिए हमने क्या लिया, कोई भी ऐसा मटेरियल के साथ लिया उसको जिसकी वजह से उसका जो एक्सप्लोजिव नेचर है वो खत्म हो जाए.
ठीक है। तो फ्लोरिनेशन जो हमने इस इनडायरेक्ट वे में की, वो एक रिएक्शन का नाम हमारे पास बन गया, वो रिएक्शन हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन के बाय नेम ही आएगा कि डिस्कस द स्वार्ट्स रिएक्शन, तो आपको यही वाली रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करनी है। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले सकते हो फ्लोरीन का, ठीक है। आप AgF ले सकते हो, आप एंटीमनी के साथ ले सकते हो, आर्सेनिक के साथ ले सकते हो, कोई भी जो है वो आप कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ले सकते हो, क्लियर। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द स्वार्ट्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम द एल्कीन। सो सबसे पहले आपको एल्कीन क्लियर, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज एल्कीन। अब एल्कीन के साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम हैलोजन एसिड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास? एल्काइल हैलाइड की। अब हम कोई रिएक्शन लेके देखते हैं सिंपली, जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या हुआ? सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं? हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड अनसिमेट्रिकल में फिर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सिमेट्रिकल में कितने कार्बन एटम्स लिए मैंने यहाँ पे? 2। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे इथीन ले लिया। इथीन को इसमें हमने ऐड किया हैलोजन एसिड, कोई भी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करने के लिए। तो किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड, क्लियर। एक्चुअल में इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होएगा? HCl, ठीक है। HCl कैसे ब्रेक होएगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर इसको हम इनडायरेक्ट वे में मैं आपको बताऊं तो सिंपली आप इसको देखिए, आप हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अब ये एक बॉन्ड मैंने लेटस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही सिंपली आप ये सिंपल समझने के लिए आपके पास HCl लिया आपने, इसको आप ब्रेक करोगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये यहाँ पे लग जाएगी CH2 HCH3 बन जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह से है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। हमने क्या लिया? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। अब अनसिमेट्रिकल में मीन्स 3 कार्बन एटम्स हमने ले लिए, दैट मीन्स प्रोपीन, ठीक है। 3 कार्बन एटम है प्रोप, इसमें डबल बॉन्डिंग है, दैट इज इन। तो इसका नाम हमारे पास क्या है? प्रोपीन। तो प्रोपीन लिया हमने, इसमें हमने HCl ऐड किया। अब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारे पास हैलोजन है वो कहाँ पे अटैच होगा? कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ, जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। और हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा? जिसमें उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, क्लियर। तो दैट मीन्स इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गई? In addition to halogen acids to an unsymmetrical alkene, the halogen atoms adds to the carbon atom to the double bond with lesser number of hydrogen, while the hydrogen gets attached to the other carbon atom. Means हमारे पास क्या होगा? जो हैलोजन है वो किसके साथ अटैच होगा? जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और अदर एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये कौन सा रूल बन गया यहाँ से? मार्कोनियव्स रूल, क्लियर। ये हमारे पास क्या है? यहाँ से मार्कोनियव्स रूल है, ठीक है। क्योंकि सिंपली हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने एडिशन की इसकी, अगर मैं सिंपली अनसिमेट्रिकल में करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। सो दिस एडिशन इन केस फर्दर इज नोन एज द मार्कोनियव्स। इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है वो ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई, दैट इज गिवन बाय द मार्कोनियव्स। तो ये बन गया हमारे पास मार्कोनियव्स रूल, क्लियर। इसमें हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में जब हमने डायरेक्ट इसको ऐड किया था तो यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब सिमिलरली ये तो था हमारे पास क्लोरीन के लिए, ठीक है, हमारे पास आयोडीन के लिए, लेकिन हमारे पास ब्रोमिनेशन जो है, जब हम ब्रोमीन के HBr इसमें ऐड करते हैं तो अनसिमेट्रिकल में ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देता है। दैट इज इट इज मे बी नोटेड दैट एडिशन ऑफ HBr to an unsymmetrical alkene when carried in the presence of a suitable organic peroxide,
इट टेक्स प्लेस कंट्रेरी टू द मार्कोनिव्स रूल। अब ये इससे डिफरेंट शो करेगा। डिफरेंट क्या होएगा हमारे पास यहाँ पे, उसकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है लास्ट वाली वो डिफरेंट आएगी। अगर किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं इसको, पेरोक्साइड की, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जैसे आपने यहाँ पे भी हमने क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड फॉर्मेशन दैट इज CH3CH2CH2Br। मीन्स यहाँ पे जो हमने ऊपर मार्कोनिव रूल में डिस्कस किया था कि लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के साथ हैलोजन लगेगा, वो यहाँ पे नहीं है, मीन्स ये उससे उल्टा है। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज अ पेरोक्साइड इफेक्ट, स्पेशली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नॉट इन ऑल, क्लियर, नॉट इन HCl, नॉट इन HI, ओनली इन द केस ऑफ HBr। सो दिस इज नोन एज द पेरोक्साइड इफेक्ट। अभी हमने इसकी सिर्फ दो प्रिपरेशंस डिस्कस की हैं। एक हमारे पास है हेलोजिनेशन, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, और सेकंड वन हमने डिस्कस की विद द हेल्प ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने डिस्कस किया मार्कोनिव रूल। नाउ नेक्स्ट वन इज द विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स, क्लियर। अब हम इसको करेंगे अल्कोहल्स की हेल्प से। जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल हैलोजन एसिड्स को अल्कोहल में ऐड करके, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास है सिंपली दिस वन द अल्कोहल, जनरल अल्कोहल लिया हमने यहाँ पे, और हाइड्रोजन हैलाइड, किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे हमारे पास, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड की, क्योंकि ये वाला जो वाटर है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। अब सिमिलरली इसको कोई नेमिंग रिएक्शन से करते, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल plus HCl in the presence of anhydrous zinc chloride, it gives us alkyl halide, that is CH3CH2Cl, ethyl chloride, clear। अब यहाँ पे जो हमने जिंक क्लोराइड लिया है उसका क्या फंक्शन है इस रिएक्शन में। सो फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड इज अ Lewis acid in which zinc is electron deficient, so it coordinate with the lone pair of electrons on the oxygen atom of alcohol, which resulting in the weakening of the COH bond, this one, clear। अगर ये बॉन्ड वीक होगा तभी हमारे पास जो हैलोजन है वो यहाँ पे आके अटैच होगा, क्योंकि अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही यहाँ से क्लीव नहीं करेगा तो हैलोजन अटैच नहीं हो पाएगा। सो मेन फंक्शन हमारे पास जिंक क्लोराइड का क्या है, इट हेल्प्स अस फॉर वीकनिंग द बॉन्ड, ये बॉन्ड को वीक करने में यहाँ पे हेल्प करेगा, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तभी सब्स्टिट्यूशन हो रही है क्लोरीन एटम की, क्लियर। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी क्लोरीन की तभी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड हियर, इट हेल्प्स अस फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स एंड इट लीड्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम, क्लियर। नाउ बाय द एक्शन ऑफ, सिमिलरली हम इसको अल्कोहल वाला ही है ये, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, ठीक है। अभी हम करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। तो सिमिलरली फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी किसकी फॉर्मेशन करता है, अल्काइल हैलाइड्स की। नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, दिस वन SOCl, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तब भी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्काइल हैलाइड की, साथ में HCl एंड SO2। अभी जो मैंने अल्कोहल के साथ आपको 3 मेथड्स बताए, फर्स्ट हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन एसिड्स वाला, सेकंड मैंने आपको बताया फॉस्फोरस हैलाइड्स वाला, थर्ड वन मैंने डिस्कस किया थायोनाइल ग्रुप के साथ। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। व्हाई इट इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय द अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट साथ में फॉर्म हुए HCl और SO2 ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो गैसेस फॉर्म में होने की वजह से इसको सेपरेट करना इजी हो जाता है, मींस इससे ज़्यादा इजीली गैसेस है ये चली जाएंगी चैम्बर से, तो ज़्यादा इजीली जो है ये एस्केप कर देंगी सरफेस को, ठीक है। तो इस मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना या इस मिक्सचर को अलग करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी। सो इन दिस वे वी हमारे पास क्या होएगा, ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Now next preparation is the preparation by the halide exchange method. halide exchange का मीनिंग देखो, halide exchange का मीनिंग क्या हुआ, मीन्स हैलोजन को हमने चेंज करना है। आपके पास एक हैलाइड है, मीन्स एक अल्काइल हैलाइड है,
आप उसको किसी एक ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा रहे हो कि आप डिफरेंट टाइप का अल्काइल हेड बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड है आपके पास, ठीक है। आप इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो आपके पास अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई। मीन्स न्यू टाइप का आ गया ना यहाँ पे पहले आपके पास अल्काइल क्लोरीन के साथ था, अब यहाँ पे किसके साथ आ गया, आयोडीन के साथ। मीन्स डिफरेंट टाइप का अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द फिंक-क्लैस्टीन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने एक स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी हमारे पास, और 1 मिनट जो मैंने आपको पीछे जिंक क्लोराइड वाला करवाया, ठीक है, एनहाइड्रस अल्कोहल वाला, इस रिएक्शन का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर? इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास ग्रूव्स प्रोसेस, तो ये भी बाय नेम है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज द फिंक-क्लैस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी बाय नेम है, ठीक है। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है दीज आर द सो इम्पॉर्टेंट और ये आपको एग्जाम में आती है। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन बाय द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। दिस इज ऑल्सो अ नेमिंग रिएक्शन, दैट इज अ बोरोडीन-हार्स्टिकर रिएक्शन। क्लियर? इसमें हम क्या लेंगे, सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है, CH3CH2COOAg, सिल्वर सॉल्ट्स, ब्रोमीन Br2 एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, अल्काइल हैलाइड की। दिस इज द ब्रोमो हैलाइड्स। क्लियर? एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज बोरोडीन-हार्स्टिकर रिएक्शन। सो दिस वन फिंक-क्लैस्टीन रिएक्शन and the Groves process, Schwarz reaction, Marconi's rule, all these are the naming reaction of this chapter. In this video, we only discuss the preparation of haloalkanes. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।